हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका दाइम स्क्वायर शो में। और ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हा की बताएं क्या मज़ा है इसका। एक एक टॉपिक में इतना डेप्थ है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। हालांकि हम ज़्यादा मज़ा दिला नहीं पाएंगे, क्या बोर्ड नज़दीक है, इसलिए थोड़ा अपन कंसाइज वे में चलेंगे। लेकिन फिर भी जितना हम सिखा पाएंगे, सिखाने पाएंगे, सिखा देंगे मुझे। तो फ्री माइंड से बैठ जाओ। ठीक है, चलो खेला स्टार्ट करते हैं, माइक सेटिंग कर लेते हैं। एकदम फ्री माइंड से बैठ जाओ, मस्त पढ़ते हैं। चलो चलो जी, पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स है, इसको एक छोटा टर्म में जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें देखो क्या पढ़ना जाता है, पहले बताते हैं एकदम सिंपल। ठीक है, इट डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। माने क्या, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से उसके बच्चे में जो कैरेक्टर जाता है उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स से जो बच्चे में जाए कैरेक्टर, वो दो मान लेते हैं, दो ठो बच्चा एक पेरेंट्स का। ई रहा मम्मी, कैसे बना मम्मी जी, ये है मॉमी, ये है पॉपी। नहीं हाँ, ये दोनों का बच्चा हुआ, दो ठो मान लेते लड़के हुआ है, समाजवादी। चलो दो गो लड़का हुआ। हाँ, जरूरी नहीं कि ई लड़का सेम में होगा, कुछ ना कुछ अंतर होवे करेगा। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं वेरिएशन। जो वेरिएशन आता है प्रोजेनी में, एक तो इस दोनों में वेरिएशन होगा, अपने पेरेंटों से तनी मनी वेरिएशन रहेगा। समझे? यही बात होता है। आओ यहाँ एक तो बहुत बार फंसेगा कंसेप्ट बिहाइंड क्रोमोजोमल नंबर। देखो बाबू, हम लोग हैं डिप्लॉयड, बुझे? और हम लोग यदि डिप्लॉयड हैं तो 2n बराबर 46 होगा। और 2n बराबर 46 है तो n यहाँ भागा देंगे तो 23 हो जाएगा। मैंने n मतलब हो गया हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉयड था। ठीक, n मतलब हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड से हमेशा बोलना क्या है, गैमेट दिखाते हम लोग। मांझे 23 ठो मेल का और 23 ठो फीमेल का। ठीक, अब ये मान लेते 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, मियोसिस होकर के 23 ठो यहाँ पे मान लेते। ये हमारी मम्मी है, मम्मी को दिखाते हैं प्लस डेंजर, पापा को दिखाते हैं छपरी, ऐसे ऊपर करके। 23 यहाँ से है, दोनों मिलके 46 ऑफ स्प्रिंग बना दिया। समझे? और क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एक्सेट्रा। देखो सिंपल बात है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा होगा, इतना अच्छा कैमरा है मेरा। चलो देखो, सेंट्रोमियर जो होता है बीच में होता है, ऐसे करके ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। अब कहेगा क्रोमेटिड तो यहाँ दो है, अभी मेरे पास डंबल है, हम थोड़ा डंबल दिखाते हैं, क्योंकि ना वीडियो में बने रहे। आए देखो डंबल दिख रहा है, 5 किलोग्राम का डंबल है, सुबह सुबह हो जाता है कार्यक्रम। अब बताओ, डंबल में ये सेंट्रोमियर है, कहाँ रखिए अच्छा, इस सेंट्रोमियर हो गया, ऐसे करके ऐसे ऊपर गया, एक इधर से एक इधर से, तो क्या ये दो गो हो गया? नहीं बाबू, यहाँ से यहाँ एक ही क्रोमेटिड है। तो यही बात याद रखना भैया, यही बात यहाँ याद रखना कि ये वाला पूरा एक क्रोमेटिड होता है। ठीक है, और ये एस फेज से पहले की कहानी है। अब एक क्रोमेटिड होता है तो उसको बोलते हैं मोनैड। अब यही एस फेज जब हो जाता है तो उसका एक और क्रोमेटिड इधर इधर कॉपी बन जाता है, और इसको बोलते हैं डायड। तो यही कहानी था मोनोड और डायड का। अगला जो टॉपिक है वो है जीन की माया। तो याद रखिएगा, जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या बताए थे, पेरेंट्स से बच्चे में जा रहा है कैरेक्टर, तो किसके थ्रू जाएगा? जिन ए जिनाद, ये वो जिन वाला नहीं है, भूत पिशाच वाला। ठीक है, केमिकली ये डीएनए होता है। जीन भी क्या चीज़ से बना रहता है? डीएनए। क्या चीज़ से बना नहीं रहता है? मान लेते हैं ये डीएनए, डीएनए का स्पेशल पार्ट ये वाला, जो कोई प्रोटीन बनाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? जीन ए जिन्नात। समझ में आ गया? ठीक है, अब जीन के ऑप्शन को मान लेते हैं, जैसे प्रोटीन बनाया, तो प्रोटीन मान लेते हैं, एक प्रोटीन बनाया कि आई का कलर का प्रोटीन बन रहा है। अब आई का कलर ब्लैक होगा कि आई का कलर ब्लू होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे एलील कैसा है। तो जीन के ऑप्शन को क्या कहते हैं? एलील। अगर ब्लैक कलर आना आएगा तो उसको बोल देते हैं एलील 1, इसको ब्लू को बोल देते हैं एलील 2। यानी जीन है। अब जीन का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, इसको जीन 1 बोल दो, या फिर एलील 1 बोल दो, या फिर इसको जीन 2 बोल दो, या फिर एलील 2 बोल दो। बात समझ में आया? और जीन डीएनए पे जहाँ लोकेट होता है उसको लोकस से दिखाते हैं, लोकाई भी बोलते हैं। इसको लिखा गया फिजिकल एड्रेस ऑफ जीन, डीएनए पे कहाँ पे प्रेजेंट है उसको लोकस से दिखाते हैं। अब जैसे इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल दिए, एक लड़का है, लड़का को मन किया कि नहीं हम आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाना
इसका चॉइस है, कैरेक्टर मान लेते हैं। अब ये आइसक्रीम वेनिला वेनिला का आइसक्रीम खाएगा कि ये मैंगो का आइसक्रीम खाएगा, ये इसका एलील है। जीन अगर हम आइसक्रीम को मान लें तो वेनिला का आइसक्रीम या मैंगो का आइसक्रीम क्या है, एलील है। यानी जीन के ऑप्शन को ही एलील कहते हैं। कभी समझ में आया? अगला क्या लिखा हुआ देखते हैं। वी कैन से दैट, वी मतलब कौन है जी, और लोग है क्या? अच्छा हम ही लोग हैं ना, लगा वी कैन से दैट 15-20 आदमी क्या। We can say that for single character an individual can acquire two type of allele due to option from two set of chromosome, dominant allele, recessive allele। मैं सिंपल बात तुम लोग बताता हूँ। क्यों भाई खटखटाता है, भूत पिचासा है क्या जी? मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखते हैं, ये हो गया मदर, ये हो गया फादर। अब मदर कुछ अपना कैरेक्टर लेके आएगी, फादर भी अपना कुछ कैरेक्टर लेके आएगा। 23 क्रोमोजोम इधर अरेंज होता है, 23 क्रोमोजोम इधर अरेंज होता है, ऐसे लाइन बाय लाइन अरेंज होता है एक दूसरे के सामने, होमोलोगस क्रोमोजोम। उसमें से मान लेते ये एक लोकस है, यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है, हेयर कलर का कैरेक्टर है, ठीक, क्या है, हेयर कलर का कैरेक्टर है। अब सुनना, ये वाला अब जो जीन यहाँ पे होगा वो एक ही कैरेक्टर कंसिडर करेगा, हेयर कलर का। और अगर ये बना दिया मान लेते हैं ब्राउन कलर का हेयर, और ये वाला बना दिया मतलब ब्लैक कलर का हेयर, तो ये हो गया एलील कि कैसा कलर का हेयर बनेगा, मतलब ट्रेट होता है वैसे ही, मतलब जिस जीन के ऑप्शन से बनेगा। ये जीन का ऑप्शन 1, ये जीन का ऑप्शन 2, जीन यहीं पे प्रेजेंट है, ऑप्शन 2 एक इधर वाला ऑप्शन है, एक इधर वाला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं एलील। अब उसमें से एक हमको नज़र आता है, एक नज़र नहीं आता है, तो जो हमको बाहर से दिखने में अपीयरेंस में नज़र आए उसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील, और जो नहीं नज़र आए उसको बोलेंगे रिसेसिव एलील। बात समझ में आया? ये हमेशा दिखता है, ऑलवेज एक्सप्रेस, और ये हमेशा कब दिखता है, जब होमोजाइगस कंडीशन होता है। होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, आने तो ना आगे बताते। अरे लग गया, अरे कौन कर आया, जस्ट अ मिनट, हमारा हाथ दर्द कर जाएगा। ये कौन लेटल है जी? अरे एक ठो बच्चा हुआ है, समझा, किसी का बच्चा हुआ है, किसी का डिलीवरी हुआ, बच्चा वहाँ फेंका हुआ है। अब ध्यान सुनना है, कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरी बात है इसमें। लिखा हुआ है माया ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, कि फिनोटाइप जीनोटाइप में लोग कंफ्यूज होते हैं। हम बताते कैसे। एक तो बच्चा है लेटा हुआ है, इनर वियर भी पहना हुआ, टी शर्ट वूशर्ट पहना दी, छोटा बच्चा है 2 साल का। 5 साल बाद ये बड़ा हो गया, अभी हमको नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। अब 15 साल के बाद, मैंने कितना साल का हो जाएगा उस समय, 0 से 15 साल रखो ना, 15 साल प्यूबर्टी हिट कर जाता है। तो गर्ल्स लोग में क्या होता है कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है, प्यूबिक ब्रोड हो जाता है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि वो गर्ल्स है, चलने का तरीका अलग होता है। मेल में क्या होता है, ब्रोड हो जाता है ये चेस्ट ऐसे करके। तो वही बात है, 15 साल के बाद हमको देख के ही पता चल जाएगा कि लड़की कौन है लड़का कौन है, लेकिन उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो अगर उसके अंदर XY जीन होगा तो बनेगा लड़का, और उसके अंदर अगर XX जीन होगा तो दिखेगी लड़की। यानी क्या दिखता है वो होता है फिनोटाइप, और उसके अंदर कौन सा जीन है वही है जीनोटाइप। समझे कि नहीं? है ना, इसी तरीके से समझ में आ गया ना? मैं जानता हूँ। चलो होमोजाइगस वर्सेस हेटेरोजाइगस करते हैं, आप दोनों को लड़ाते हैं। होमोजाइगस का मतलब देखो, इधर क्रोमोजोम इधर क्रोमोजोम में सेम जीन है तो होमोजाइगस, और सेम जीन है तो होमोजाइगस। अलग अलग जीन है, ये देखो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो हेटेरोजाइगस। बात समझ में आया? इसमें नॉन आइडेंटिकल एलील, यहाँ पे आइडेंटिकल एलील। हाँ अब देखो यहाँ से होता है गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट वाला। देखो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो टी है, एक ऑर्गेनिज्म है, कैपिटल टी, तो गैमेट जब बनेगा तो एक टी इधर चला जाएगा, एक टी इधर चला जाएगा, तो इसमें कितना तरह का गैमेट बनेगा? टाइप अगर पूछे कितना टाइप का गैमेट बनेगा, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, सिर्फ कैपिटल टी। लेकिन अगर नंबर बोले तो बोलेंगे इनफाइनाइट। तेरी कोची करता है। फिर से सुनो, टाइप बोलेगा तो एक टाइप का बोलेंगे, नंबर बोलेंगे तो इन्फिनाइट बोलेंगे। कारण सुनो, मान लो एक मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और एक बार में एक इजैकुलेशन में 200 से 300 बिलियन स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। बात समझ रहे हो? कितना है? 200 से 300 बिलियन, यानी संख्या तो बहुत है। नंबर ऑफ स्पर्म कितना निकलेगा? इन्फिनाइट। लेकिन टाइप क्या निकलेगा? या तो वो स्पर्म में XY क्रोमोजोम लेके जाएगा, या तो XX क्रोमोजोम लेके जाएगा। यानी टाइप 2 है लेकिन नंबर इन्फिनाइट। समझेगी नहीं? यस आई न्यू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके चलो आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, गैमेट बनाना सीखते हैं मेरी जान। चल मान लो AABB कंडीशन दिया गया है, ठीक है? तो देखो AABB ये कंडीशन दिया गया है। गैमेट कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान तरीका दिखाते हैं। देखो दो का पेयर में अगर सेम टाइप का है तो एक पेयर यहाँ से निकाल लो,
और इस पेयर में से एक यहाँ से निकाल दो, ए बी, यही बन जाएगा गैमेट। एकदम ट्रिक ट्रिक फाड़ दिया भाई, समझ में आया? और जैसे इसको हम बना के दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए बी बी सी सी। इस पेयर में से एक पकड़ो, सेम दिया है तो एक पकड़ो खाली, इस पेयर में से एक पकड़ो, इस पेयर में से एक पकड़ो, तो ए बी सी, यही है गैमेट। हाँ हाँ यही है, आपके घर में आपके आंखों के सामने सेल से। देखो ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी, हाँ इसमें देखना कैसे करेंगे। इस तरह का जब कंडीशन रहे ना तो क्या कर लो हम बताते हैं इसमें गैमेट बनाने का तरीका देखना, सिंपल तरीका। ओके इसको कहाँ बन जाएगा, चलो यहाँ बनाते हैं। देखो कैपिटल ए को निकालो बाहर, ठीक, और ई दोनों को ऐसे तीर जैसा कर दो, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर उसी तरह से स्मॉल ए को बाहर निकालो, ई दोनों को तीर जैसा कर दो। तो एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ क्या गैमेट बनाएगा, कैपिटल ए बी, और ये वाला इसके साथ क्या बनाएगा, ए बी। बुझ रहे हो बाबू, ए बी और ए बी, चार तरह का गैमेट। इसी तरह आप 8 वाला करके देखना, क्या हम करा दे, ऐसा चाटा मारेंगे ना दांत उगल दोगे, हम करा दे इनका। आपने कराओ, मूर्ख लोग। आई देखो ये आदमी बहुत एकदम क्या बोले, एकदम ओपी ओपी भाई, ओपी मेंडल से जो ओपी पर्सन, इसको फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है। मुझे किस पे काम किए थे, गार्डन पी काय कहे पाइसम सेटाइबम, थाला फॉर ए रीजन, ये थाला के फैन थे। 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, 1856 1863, 60 कैरेक्टर पे स्टडी किया। बुझे थाला फॉर ए रीजन क्यों कहा गया, 7 एक्सपेरिमेंट किए। हाँ अब यहाँ सवाल उठता है कि मटरे काहे चुने, धनिया तुरई बैगन मूली गाजर यही सब था, करेलिया। तो मटर चुनने का कारण था कि पी प्लांट सो क्लियर एंड कॉन्ट्रास्टिंग, हाय तेरी, फिर देखो पकड़ा गए, यही सब जो होता है ना। रुकना ए बाबू रुको, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कहने का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मेरा ये दो हाथ देखो कितना प्यारा है, गुल्लू 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 नहीं है, ये दोनों पेन तुमको अलग अलग नजर आ रहा है, एक तो करिया है एक तो लाल है, तो ऑफकोर्स अलग नजर आ रहा है। यही है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, जो हम लोग देख के ही बता दिए एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम अलगे लगे, समझे? आज तुमको एक चीज दिखाते हैं, अरे रुको ऐसे कमर उमर ना आ जाए मेरे वहाँ पे। हाय देखो, ए रुको रुको, आए बताओ इसमें से बता 6A का कॉपी कौन है और 6B का कॉपी कौन है, गाली देते हो। 6A का कॉपी कौन है, 6B का कॉपी कौन है, हम तो बता दिए, वैसे नहीं पता चल रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मैंने कहने का मतलब सिंपल बात है कि दूरे से देख के बता दे, ये काला ये लाल है, समझे? हाँ तेरी, हाँ चलो उसके बाद आगे का देखते हैं, मार दिया धक्का। अपने आप सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है और मेंटेन प्योर लाइन। प्योर लाइन मेंटेन करने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जाने में कोनो दिक्कत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड मतलब भाई इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, समझे? चलो आगे चलता है। ओके चलो, इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, मतलब अपने आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा, मान लो हाथी के बच्चा पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाथी का बच्चा का 18 मंथ का होता है गेस्टेशन पीरियड, जैसे 9 मंथ का ह्यूमंस में होता है ना गर्भ वाला पीरियड, तो इसका 18 मंथ का होता है, मुझे तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। शॉर्ट लाइफ से अपने आदमी करने जा रहा, आदमी मर गया और कभी हुआ ही नहीं एक्सपेरिमेंट पूरा, इसलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, तो आराम से जनरेशन आएगा, पढ़ पाएंगे हम लोग आराम से। एक बार में बहुत ज़्यादा सीड बनाता है तो हमको ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा। अब अरे बाबू, एक चैप्टर को एक बार पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि एक चैप्टर को 10 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा समझेगा। क्या 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 बोला, हाँ तो पढ़ो भी, इसे बोलने से थोड़ी होता है, ठीक वही बात है, कभी यही कहना चाहते हैं, ठीक है समझ में आया? हट जाओ, आराम से इसको ग्रो सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ी हमसे 5 रुपया देरी मांग रहा है कि एक प्लांट, हाँ आराम से ग्रो कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल मीन का मतलब बताते हैं कि बहुत कम जगह लिखा रहता है। इस 7 करेक्टर में से कोनो 5-4 आप दे दीजिएगा एग्जाम में, एकदम फुल टॉस नंबर। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिकल मीन का मतलब होता है क्या होता है भूल गया क्या, हाँ मेंडल ऐसा थोड़ी थे, उनको भूख थोड़ी, मेंडल इंसान थे तो भूख लगता है, वो खाना खाते होंगे ऑब्वियसली बात है, तो खेती करते थे मटर का, उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते थे, कुछ मटर बेच के पैसों कमाते थे, इसलिए लिखा है इकोनॉमिकल में, ठीक है। चलो यही रखते हैं आज का वीडियो, मस्त रहे, हरियर रहे, झरझर रहे। ये प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कर दो, हाँ किरिस का गाना सुनिए दिल